Hello guys, my name is Dr. Deep and today we'll talk about diabetes or you can say about sugar. So आज की वीडियो हम लोग हिंदी में बनाएंगे so that everyone can understand. शुगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो कि आपके खून में शुगर होती है उसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड शुगर लेवल्स. हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नॉर्मल, जिसमें आपके जब आपने खाना नहीं खाया है उस टाइम पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स 70 से 100 के बीच में हो. जब आपने खाना खा लिया है उस टाइम उसके 2 घंटे के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स लेस देन 140 होने चाहिए. फिर आती है प्री डायबिटिक कंडीशन, जिसमें शुगर लेवल्स एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, जब आपने नहीं खाना खाया है उस टाइम पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स 100 से 125 के बीच में होते हैं. और जब आपने खाना खा लिया है उसके 2 घंटे के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स लेस देन 200 होते हैं. अब आती है डायबिटिक कंडीशन, जिसमें जब आपने खाना नहीं खाया है उस टाइम आपके ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं मोर देन 125 और 126. और जब आपने खाना खा लिया उसके 2 घंटे के बाद आपके शुगर लेवल्स 200 को क्रॉस कर जाते हैं. सो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. पहला नॉर्मल, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल्स 70 से 100 के बीच में है फास्टिंग में. सेकंड, प्री डायबिटिक कंडीशन, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल्स 100 से 125 के बीच में है फास्टिंग में. और डायबिटिक कंडीशन, जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग में मोर देन 140 हैं. अब हम समझेंगे कि ये मैकेनिज्म क्या है, क्यों शुगर्स हमारे बॉडी के इंक्रीज हो जाते हैं. इन चीज़ों को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना जरूरी है. फर्स्ट पेनक्रियाज, सेकेंड इंसुलिन. पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट या लंग्स हमारे ऑर्गन्स हैं, वैसे ही पेनक्रियाज एक ऑर्गन है. दूसरा है इंसुलिन, ये एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड शुगर्स को सेल में ट्रांसफ़र करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है. पेनक्रियाज का फंक्शन होता है इंसुलिन प्रोडक्शन का. पेनक्रियाज से ही इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में और वो फिर ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करता है सेल में, और इसी प्रकार हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो इससे हमें पता लगेगा कि डायबिटीज़ होने के कारण क्या है. सो डायबिटीज़ होने के 2 कारण हैं. फर्स्ट, जब पेनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद कर देती है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है. ऑटो इम्यून हम समझ सकते हैं कि अपनी बॉडी ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है. तो उस कंडीशन में आपके जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है. इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है. सेकेंड, आपकी बॉडी रेसिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन को. आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट तो है बट वो उसको यूटिलाइज नहीं करती है. तो दोनों सिनेरियो में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है, आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिम्टम्स. सबसे पहले आपको थकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी. आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हैं. दूसरा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको खाने की भूख ज़्यादा लगेगी, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका जो ब्लड शुगर है वो टेस्ट में हाई आएगा. ठीक है, आपके शरीर में झंझनाहट होने लगेगी, हाथ या पैर में झंझनाहट, जिसको हम टिंगलिंग मोमेंट्स भी बोलते हैं, वो होनी स्टार्ट हो जाती है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम डायबिटिक हैं या नहीं हैं. अब अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये क्या क्या करती है. सबसे पहले ये आइज़ को इफ़ेक्ट करती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिससे ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है या धीरे धीरे आपको दिखना बंद हो सकता है. सेकंड, ये आपके जो किडनी फंक्शंस हैं उसको डीरेंज कर सकती है. फोर्थ है, जो आपके नर्व्स हैं उनको डैमेज कर देती है, जिसके चलते हुए आपके शरीर में झंझनाहट पैदा होती है और उसको हम टिंगलिंग मोमेंट्स बोलते हैं, जैसे हमने पहले बात की. अब हम बात करेंगे कि हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि हमें शुगर या डायबिटीज़ ना हो. फर्स्ट, हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए. सेकंड, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए. अच्छा खाने का मतलब है आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं. थर्ड, आप अपना वेट मैनेज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वेट होगा आप ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे शुगर के लिए. फोर्थ है, आपको स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए. आपको अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, वो भी आपको प्रोन करती है डायबिटीज़ को. फिफ्थ है, आपका जो ब्लड टेस्ट है वो आपको कराना चाहिए. इट इज़ लाइक कि आप साल में 1 या 2 बार ब्लड टेस्ट करा लें. उससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कौन सी स्टेज में हैं, आप नॉर्मल हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं. अगर आपको पता लग गया कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में, आपको एटलीस्ट स्वीट इंटेक कम कर देना चाहिए, जिसके चलते आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे. अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. सो अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं
तो जो भी हमने प्रिकॉशंस के बारे में बात की है, प्रिकॉशंस के पॉइंट्स काउंट किए हैं, वो एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप डायबिटिक कंडीशन में हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हम ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं एंड सेकेंड इज सबक्यूटेनियस इंसुलिन, जिसमें हम दोनों ही कंडीशन में हम लोग बाहर से इंसुलिन अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also subscribe the channel.